हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो लेखपाल है, लेखपाल से जो भी संबंधित है प्रैक्टिस सेट है, मैं उन सभी को सॉल्व करूंगा आज। दोस्तों, आज से मैं ये है कि जो आपका लेखपाल का है ना, लेखपाल से जितने भी दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, उस एग्ज़ाम में आप लोगों को लेखपाल से जितने भी संबंधित हैं, एक तरह से मैथ हुए हैं, साइंस से रिलेटेड हुए हैं, जीएस से रिलेटेड हुए हैं, और एक तरीके से आपको ग्रामीण प्रवेश हुए हैं, तो हिंदी में मैं उसमें आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट है, जितने भी हैं प्रैक्टिस सेट, मैं उस सभी प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, मैं सभी को सॉल्व कर दूंगा। लिखा गया है, कॉपी पेन ले लीजिएगा। आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिएगा कौन सा भी आंसर आ रहा है। आप लोग भी अपने को जांचिएगा। दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का योग 27 है। उन संख्या के वर्गों का अंतर 162 है। इन संख्याओं का अंतर है क्या है? पहला विकल्प 5, 6 दिया, 13, 5, 6 और 11। इसे हल करने के लिए ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, दिया गया हल में दो संख्याओं का योग 27 है। कितना है? दो संख्याओं का योग 27 है। तो मान लेते एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है? बी है। उनका योग कितना दे दिया गया? 27। तो ए प्लस बी बराबर 27। सही है दोस्तों। उसके बाद कहा गया उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 162 है। उन संख्याओं ए और बी दो संख्या है, उसका योग 27 है। इनके वर्गों का योग क्या है? वर्गों का अंतर 162 है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना दे दिया गया दोस्तों? 162। सही है ना। इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये हो गया आप लोगों का। इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं? और ये 162। ठीक है दोस्तों। जरा देखिए ए प्लस बी का मान कितना देंगे? 27 है कि नहीं? यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका 27 और ये ए माइनस बी बराबर 162। ठीक है। तो 27 इधर जाएगा, इधर गुणे में है ना, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर 162 बटा में 27 से इसको कट कर दीजिए। 27 से बढ़ जाएगा, कितना आएगा? 6 बढ़ जाएगा। तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। क्या आ गया? 6। आपसे पूछा क्या गया? इन संख्याओं का अंतर है कितना है? 6 है इन संख्याओं का अंतर। अतः विकल्प नंबर सी क्या है? सही है। जो विकल्प सी है सही है। ओके दोस्तों, वीडियो समझ में आ गया है? ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/3 के, किसी संख्या के 2/3 के 4/3 का मान, किसी संख्या के 2/3 के 4/3 का मान 64 है तो संख्या है क्या? संख्या है। दिया गया है पहला विकल्प 70, 72, 90, 64। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस एक लाइन के क्वेश्चन, बस ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है क्या? किसी संख्या के 2/3, मान लेते संख्या यक्ष है, क्या है? यक्ष। इस संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर संख्या के 2/3 फिर के 4/3, इसी संख्या के 2/3, 2/3 हो गया, और इसी के क्या? 4/3। इसी के 4/3 का मतलब 4/3 का मान 64 है। दे ही दिया है 64, तो बराबर क्या देगा? 64। कितना? 64। बस यक्ष का मान निकालना है। यक्ष और 2 चौको 8 बटा में 3 तरीके 9 बराबर 64। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यक्ष यहाँ पर ये गुणे में, ये यहाँ पर बटे में, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर होगा 64 गुणे 9। बटा में है, उधर जाएगा तो गुणे में, और ये ऊपर गुणे में है, नीचे आएगा तो भाग में।
8 8 से काट देंगे 8 उठे 64। यक्स बराबर क्या हो गया 8 9 72। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही है आप लोग का? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 30 है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 30 है तो वह संख्या क्या है? बहुत सिंपल लिखा गया, किसी संख्या मान लीजिए संख्या यक्स है और उसके वर्ग का योग, संख्या और उसी संख्या के वर्ग का योग कितना दिया गया है? 30। सही है, बस इक्वेशन बन गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इस 30 को इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा -30 इक्वल टू 0। इसका हम लोग दोस्तों फैक्टर कर देंगे, मतलब एक तरह से गुणनखंड कर दें तो ये क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x इक्वल प्लस -30 बराबर 0। तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे यक्स प्लस 6, इन दोनों में यक्स कॉमन है ना, तो यक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में देखिए माइनस भी कॉमन है और 5 क्या है 5 भी, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है यक्स प्लस 6 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 5 इक्वल 0। तो अगर एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर यक्स प्लस 6 इक्वल 0 करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा -6, एक ये वैल्यू आ गया और दूसरा क्या आ गया x माइनस 5 इक्वल 0, तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। दोस्तों देखिए जरा ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर है ये भी आंसर, लेकिन दिया कौन सा है ये तो ध्यान से देखें कि कौन सा आंसर दिया है। पता चला हम लोग इसमें अगर कुछ ना देखें तो -6 देखकर कहेंगे कोई नहीं है तो गलत होता है, तो क्या दिया है 5 है, तो कौन सा विकल्प है विकल्प नंबर बी। इसका विकल्प कौन सा है विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है दो संख्याओं का योग x प्लस x बराबर 30, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, x का प्लस x को 6 में से 5 जाए तो x हो सकता है ना, 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। हम दोनों में से क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया -5, तो x प्लस 6 एक बार इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 6 हो गया और x माइनस 5 इक्वल 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, आ गया आराम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 76 रुपये के 20% का 15% का 10% कितना है? 600 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना है? विकल्प दिया है 225 रुपये, 150 रुपये, 1.80 रुपये, 1.50 रुपये। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। चलिए आप लोग भी साथ पर देखिए कितना है इसका आंसर। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, आपको ये प्रैक्टिस सेट अब रेगुलर चलेगा। और हाँ, आप लोगों का जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर में पर डे अब बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को जो करंट अफेयर की वीडियो हैं या क्लासेज हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखिए 600 रुपये के 20%। दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 600 का 20% है, 20 का मतलब 20 तो है ही, और प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 20/100 हो गया, और गुणे 15% तो 15/100 हो गया, और 10% तो 10/100 हो गया। ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बाद कैंसिल कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, और 20 25 100, 5 15, और ये एक आपका ये कर गया। ऊपर कितना बचा 36 18, और नीचे क्या बचा 10। दोस्तों 10 बच गया, और ये आप लोगों का अगर ये 10 है इसको अगर कैंसिल करें या ना करें रहने दीजिए, और 36 18 18 में 180, और नीचे 100 बच गया। इसी को जब इसे भाग देंगे तो ये तो सिंपल ये भी कट जा रहा है आप लोगों का। ठीक, अगर भाग देंगे तो ये आपको 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, और 1.8 मतलब आप लोगों का कितना रुपये है तो 1.80 रुपये है। विकल्प नंबर सी आप लोगों का सही है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी
सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत इजी था क्वेश्चन, आराम से सिंपल से सब तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहा गया है दोस्तों, वृत्त की बात की जाए तो वृत्त क्या है, वृत्त में ये आपको केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या आता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है, जिससे हम डायमीटर कहते हैं, उसे हम डी से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त जो होती है वह आपको 2D होता है। क्या होता है, 2D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको लगाते हैं कैसे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी लगाते हैं, देखिए कितना तेल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोई भी 2 वाला है, आयत आ गया, वर्ग आ गया, कोई भी आ गया तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए इसका जो सोल्यूशन है ना, वृत्त की त्रिज्या 2 में जो भी कहते हैं, त्रिज्या में अगर बढ़ाएंगे ना तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आपको त्रिज्या में 100% बढ़ा दी जाती है। इसको सीधे इस तरह तो लंबाई में भी 2% त्रिज्या बढ़ाती है, मतलब लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई भी। तो देखिए 100% सीधे अगर कोई भी चीज़ 2 में होती है, अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस में आएगा, घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। अगर प्लस वृद्धि होती है ना तो वृद्धि में प्लस, और जो घटोत्तरी होती है उसमें माइनस। तो यक्स प्लस यक्स, फिर प्लस यक्स गुणे यक्स और बटा में 100। अगर यही दोस्तों अगर वृद्धि होता है और एक में वृद्धि होती, जैसे मान लीजिए यही आपको कमी होती है ना, तो माइनस यक्स गुणे माइनस यक्स और बटा में 100 करते हैं। तो बताइए वृद्धि कर दिए, यक्स 100 प्लस 100 गुणे 100 बटा में 100 कितना हो गया, 300%। कितना हो गया, 300%। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 3। ये रहा आप दोस्तों आंसर। ठीक है, ये आप कितना हो गया, 300। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, श्रृंखला 36, 34, 30, 28, 24 का अगला पद क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल, 36 और 34 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, मतलब 36 में 2 माइनस हुआ है। फिर इसमें जरा देखिएगा 34 और 30 में कितने का अंतर है, -4 का अंतर है। फिर 30 और 28 में देखिएगा कितने का अंतर है, -2 का। 28 और 24 में देखिएगा कितने का अंतर है, देखिए ये आप लोग को अंतर दिखाई दे रहा है, 28 और 24 में कितने का अंतर है, -4। कहने का मतलब -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, तो फिर क्या आएगा, -2। तो 24 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, 22। तो ये आप लोगों का कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी। दोस्तों इसको एक और तरीका लगा सकते हैं, एक और तरीके से। मान लीजिए ये हम लोग लगा रहे हैं, कोई भी सटीक तरीका लगाना चाहिए इस पर। ये श्रृंखला चैप्टर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा गया है, 36 लिखा गया है, 34 लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है 30 लिखा गया है, 28 लिखा गया और 24 लिखा गया था। ये ना देखिए 36 में से दोस्तों क्या घटाए, 6, तो कितना आया था, 30। ठीक है ना, 34 में से क्या घटाएं, 34 में से आपको 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 में से अगर आप लोग 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28। सही कि नहीं। अब जरा देखिएगा, अगर हम यही 34 में से फिर क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। मतलब 34 में से 6 घटाएंगे तो 28। इसके बाद 36 में से 6 घटाएं तो 30 आया, 34 में से 6 घटाएं तो कितना आया, 28 आया था ना, आया नहीं यहाँ पर, ये एक सीरियल है। उसी प्रकार से जाए पर 30 में, अब क्या होता है 30 में से आपको क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 24 आ गया। सही कि नहीं। तो जब इसी तरह गया तो अगला क्या, 28 में से 6 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, जो आएगा वही तो आपको आंसर होगा। 28 में से 6 घटा दिए, क्या गया, 22। तो ये आपका रहा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी है, विकल्प बी है। ये क्या आएगा, 22। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, 120 तथा 300 के बीच, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है।
पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब 120 के बाद 121, 122, 123, 124, 125 तरह आते हैं ना ये, तो ये सभी संख्याओं में वो कौन सी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल सीधे सीधे निकाल सकते हैं, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे आप लोग, सिंपल से 20 तक तो सभी लोगों को क्या वर्ग संख्याएं मालूम होंगी कि जैसे 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225, मतलब इस तरह से आपको याद होगा। तो दोस्तों 120 और 300 के बीच में देखते क्या क्या होगा। देखिए 120 और 300 के बीच में देखा जाएगा तो क्या आएगा, 121 है कि नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल 11 होगा कि नहीं, ठीक है हो जाएगा। इसी के बीच में अगर बात की जाएगा 144 का, ये 12 का वर्ग है कि नहीं, इसके बाद आपका 169 हो गया, इसी के बीच में है कि नहीं ये इन संख्याओं के। अब इसके बाद बात की जाएगा 196, 196, ये आप लोगों का 14 का वर्ग है। इसी के बाद आपको बात करेगा 225, ये आपको कितना है, 15 का वर्ग है, इसी के बीच में है। अब इसके बाद 16 का वर्ग क्या होता है, 256 दोस्तों, ये आप लोगों का कितने आता है, ये 300 से कम है कि नहीं। उसके बाद 17 का वर्ग 289, तो कहने का 17 है, लेकिन 18 करेंगे, 18 का वर्ग करेंगे तो 324, 324 आ जाएगा। तो क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या तो है लेकिन 300 के छोटा है कि बड़ा है, 300 से बड़ा है। तो इस वजह से हम लोग इस जो 18 के बाद 324 है उसे नहीं लेंगे। तो बताइए जरा 120 और 300 के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब विकल्प नंबर 7 सही है आप लोगों का। तो विकल्प नंबर सी सही है कि नहीं दोस्तों। तो ये आप लोगों की संख्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है लाभ 1% से है यह, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है एक आदमी ने 2 मोबाइल, जिनमें से एक मोबाइल को 10% हानि पर तथा दूसरे मोबाइल को 10% लाभ पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ठीक है। उसने एक मोबाइल लिया था, मतलब उसने लिया था 2 मोबाइल, जिसको एक को बेचा 10% लाभ पर और दूसरे को बेचा 10% हानि पर, ठीक है। तो उसमें पूछा गया कि क्या तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। और दोनों को जो संख्या है कहा जाए तो 10% लाभ पर बेचा जाए और 10% हानि पर। ऐसे सवालों में दोस्तों हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है, हानि। कभी भी आए तो हानि ही होगी। तो दोस्तों जब हानि होगी तो इसमें जो लाभ वाला है ये वाला विकल्प तो आपको लाभ वाला तो कैंसिल हो गया पहले। अब बचे आप लोगों को पहला विकल्प और तीसरा विकल्प, इसी में देखना है, ठीक है। तो ये हानि तो होगी श्योरली है। अब ऐसे सवालों को लगाने के लिए सिंपल सा एक तरीका है मेरे पास, उसका उपयोग आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कितना सिंपल तरीके से, कितना शार्ट तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाए देखिएगा। जब भी कभी आपको लाभ और हानि की बात की जाए तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, जितने संख्या ये 10% की लाभ है और 10% की हानि है, तो ये मानते हैं उन संख्याओं का यक्स का स्क्वायर बटा में 100। जो यक्स परसेंट है ना, इसी यक्स परसेंट का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 100। कितने परसेंट का, 10%। 10% का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100%, मतलब कि 100 बटा में कितना आएगा, 100। तो ये आपको 70 करें, कितना आ गया, 1। तो 1% जो आपका आया, 1% की क्या होगा, हानि। तो मैंने पहले ही कहा था, तो सदैव हानि होती है। ये 1% की क्या होगी, हानि। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी नहीं, विकल्प नंबर ए क्या होगी, हानि। तो ये विकल्प नंबर ए क्या है आप लोगों का, तो ये जो आप लोगों का हानि होगी, लाभ तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।